जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 10 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस चल रही है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, पेपर नंबर 5 चल रही है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो। आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, और BE वालों के लिए भी चल रही है। तो लिमिट थ्योरम्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं, आप घबराइए नहीं, सब जो है कि सर अपने कॉपी से ही बता रहे हैं, बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा, बताऊँगा, है ना, बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन लिमिट का जो ये थ्योरम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोर्ड में ही बताऊंगा, है ना, प्रूफ इसका मैं बोर्ड में ही बताऊंगा। मैं बस यहाँ पर बता देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है ना, क्या क्या थ्योरम्स है इसमें, और इसका जो प्रूफ है मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा। बोर्ड पे बताने से अच्छा होता है आप लोगों को भी, मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बाबू, बताओ, इतना इतना लिखा हुआ रहता, लैंग्वेज रहता है, ठीक है, तो उसको मैं, समझ रहे हैं ना, उतना बोर्ड पे लिखना चौक से, तो मैं करूँगा आपके लिए, मैं मेहनत करूँगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन बात ये हो जाता है ना, मैं लूँगा डिजिटल बोर्ड लूँगा, चिंता मत कीजिए। मैं जब डिजिटल बोर्ड लूँगा ना, तब एकदम आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ना हमको दिक्कत होगा ना आपको दिक्कत। लेकिन अभी चलिए, जब तक यही हमको खुशी है कि आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं, है ना, इसका चलिए खुशी है। तो लिमिट थ्योरम्स अभी हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, लिमिट थ्योरम्स। तो लिमिट थ्योरम्स सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका प्रूफ हम लोग बोर्ड में देखेंगे, लेक्चर 10 में सिर्फ इसको पढ़ेंगे। तो VBI है, लेट f एंड फाई बी टू फंक्शंस, f और फाई दो फंक्शंस है, डिफाइंड ऑन, और ये f और फाई जो फंक्शंस है वो कहाँ पर डिफाइंड है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, मतलब a के डिलीटेड नेबरहुड में। a का डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, तो a माइनस एप्साइलन से लेकर के a प्लस एप्साइलन, है ना, a माइनस एप्साइलन से लेकर के a प्लस एप्साइलन कहिए, या फिर a माइनस डेल्टा से लेकर के, आप a माइनस डेल्टा ही कहिए क्योंकि डेल्टा लेकर के ही चले हैं। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a क्या कहने का मतलब है, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, ओपन इंटरवल, उसमें से a को हटा दीजिए। अगर a का डिलीटेड नेबरहुड निकालना है तो a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, उसमें a को हटा दीजिए, तो वो हो जाएगा a का डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। समझ गए? तो इसी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a में मेरा फंक्शन f और मेरा फंक्शन फाई दोनों का दोनों डिफाइंड है। तो फंक्शन fx का वैल्यू, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन fx का वैल्यू L1 है, मतलब fx का वैल्यू L1 है, ये दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है एज x टेंड्स टू a। और फंक्शन फाई x का वैल्यू का लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन फाई x इक्वल टू L2 दिया हुआ है एज x टेंड्स टू a। देन एक नंबर, लिमिट ऑफ फाई एक्स प्लस fx प्लस फाई एक्स एज x टेंस टू a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू लिमिट ऑफ फंक्शन fx एज x टेंस टू a प्लस लिमिट ऑफ फंक्शन फाई एक्स एज x टेंस टू a। ये दोनों का दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये कि ये सम ऑफ टू फंक्शंस का जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, हाँ। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना ये चाह रहा है कि द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पर लिमिट ऑफ ए सम ऑफ ए टू फंक्शंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स। ये बताना ये चाह रहा है कि द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर में भी क्या है, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, ये बताना चाह रहा है। और ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना ये चाह रहा है कि लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, है ना। क्या बताना चाह रहा है, द लिमिट ऑफ a product of two functions, the limit of a product of a two functions is equal to the product of the limits, product of the limits। दो लिमिट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो लिमिट
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो लिमिट होता है ना, दो फंक्शंस का मैंने प्रोडक्ट किया और उसका लिमिट जो निकाला वो किसके बराबर होता है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिमिट के बराबर होता है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिमिट के बराबर होता है, समझे। और दो फंक्शंस का जो डिफरेंस का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, दो फंक्शंस के अलग अलग करके दो फंक्शंस के लिमिट के डिफरेंस के बराबर होता है, समझे। और यही यहाँ पर भी थ्योरम नंबर 1 में क्या कहना चाहा, द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का जो सम है और उसका लिमिट किया मैंने, वो जो आएगा मतलब दो फंक्शंस का मैंने सम किया उसके बाद उसका लिमिट निकाला, वो जो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सम ऑफ द टू फंक्शंस लिमिट, मतलब दो फंक्शंस के लिमिट के सम के बराबर होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा, दो फंक्शंस के लिमिट के सम के बराबर होगा। तो यही सब चीज़ पढ़ना है ना। चौथा में पढ़ना है, इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, है ना। ये चौथा को कहते हैं कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। तो द लिमिट ऑफ ए कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किन्हीं दो फंक्शंस का कोशेंट निकालने के बाद, मतलब उसको fx अपॉन 5x डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका जो आप लिमिट निकालोगे एज एक्स टेंड्स टू a पर, वही लिमिट किसके बराबर होगा, तो उन दो फंक्शंस के लिमिट के डिवाइड के बराबर होगा, मतलब एज एक्स टेंड्स टू a पर। और जहाँ पर याद रखिएगा फंक्शन fx का जो लिमिट आएगा वो एक फाइनाइट लिमिट आता है, वो लिमिट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो फिर लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे ना। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये सब ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस सब का प्रूफ हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में। हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो थ्योरम नंबर 1 है सम ऑफ टू लिमिट्स का, ये 2017 में आ चुका है, ठीक है। हजारीबाग यूनिवर्सिटी, मतलब ये आपका VVU यूनिवर्सिटी हजारीबाग आ चुका है, 2017 में आ चुका है। और दो थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 2 नहीं, थ्योरम नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिमिट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, ये आपका 2016 में आ चुका है। और लास्ट जो था आपका चौथा वाला, ये वाला, ये कभी कहीं भी नहीं पूछा गया है ना। द लिमिट ऑफ ए कोशेंट ऑफ ए टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को इतना जो बोला ना, यही सब चीज़ें इसी को बोला जा रहा है। तो ये कहीं नहीं पूछा गया, आज तक कहीं नहीं पूछा गया, ठीक है। तो जनरली यही सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यही सब का प्रूफ देखने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो हम लोग कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे, है ना। बहुत कुछ और भी बहुत सारे थ्योरम्स है, उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।